अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। अपने पार्टी कार्यालय से बाहर निकाल दिया जाता है, पार्टी कार्यालय के ताला लगा दिया जाता है। जहां हम एक और बात करते हैं संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बड़े चलो, हम कहाँ संगठन गढ़ रहे हैं, कहाँ सुपंथ पर चल रहे हैं। मेरा खुद का भी टिकट कटा है तो मैं भी इस विरोध में शामिल रहूं, मैं भी इस प्रकार का एक नाराजगी जताऊं, मेरा भी तो टिकट कटा है। में ऐसे ऐसे व्यक्ति सामने हैं जिनका 3 दिन पूर्व कांग्रेस की तरफ से उनका इंटरव्यू था। वो बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी विजय होगी, और वो कल के दिवस वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये जो नाराजगी आप तमाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं में उपज रही है, इसका कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाई देगा। आप जितना विरोध प्रदर्शन करते हैं, कर सक रहे हैं, जितना करते हैं वो करना चाहिए। 2013 तकरीबन 30,000 वोटों से भाजपा जीतती है, 2018 तकरीबन 25,000 वोटों से भाजपा जीतती है, मगर 21 आते आते वो अंतर 5,000 पर आ जाता है। तो ऐसा नहीं लगता है कि राह मुश्किल तो है? सभी ने राजसमंद से दावेदारी की, करनी भी चाहिए। सब ने अपना मजबूत पक्ष रखा, मजबूत दावेदारी की, करनी भी चाहिए। इस चुनाव में जगदीश पालीवाल राजसमंद में अपनी भूमिका को किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को हम अपना घर, अपना मंदिर, अपना आशियाना मानते हैं। ज्ञान एक की ओर शील के वाहक, आज स्वयं बन जाए हम। नमस्कार। कल राजसमंद भाजपा कार्यालय पर जो कुछ हुआ, दावेदारों के टिकट कटने के बाद जो वहां पर नाराजगी और आक्रोश देखा गया, उसके तमाम पहलू हमने आप तक पहुंचाए, मगर अब उसका दूसरा पक्ष भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर उस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चाओं का और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, और उन प्रतिक्रियाओं में जहां से सबसे तल्ख प्रतिक्रिया आई है, जिन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि ये पीड़ादायक दृश्य थे, और कमाल की बात यह है कि जिन्होंने ये शब्द लिखे हैं वो भारतीय जनता पार्टी संगठन से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, मजबूती से युवाओं की टीम को की अगुवाई की है। इनको किरण जी के निधन के बाद एक दावेदार के रूप में भी लगातार देखा गया है, मगर कल इनकी जो प्रतिक्रिया आई है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इनके शब्दों से कोई पीड़ा झलक रही हो। अभी हमारे साथ जगदीश पालीवाल हैं, पूर्व भाजयुमो के अध्यक्ष आप 2 बार रह चुके हैं, लंबे समय से छात्र राजनीति से आपने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव रखा है। कल का जो घटनाक्रम था उसके बाद आपकी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी गई है, आखिर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? 18 करोड़ से भी अधिक सदस्य संख्या लेकर विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी चूँकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, कुनबा बहुत बड़ा है, और इस परिवार में आकांक्षी भी होते हैं और होने भी चाहिए। सभी ने राजसमंद से दावेदारी की, करनी भी चाहिए। सब ने अपना मजबूत पक्ष रखा, मजबूत दावेदारी की, करनी भी चाहिए। लेकिन जहां हम भारतीय जनता पार्टी को मां की संज्ञा देते हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को हम अपना घर, अपना मंदिर, अपना आशियाना मानते हैं, आज अगर हम उसी मंदिर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसी मंदिर में तोड़-फोड़ कर रहे हैं, तो हमारे लिए कितनी शर्मनाक बात होगी। जैसे ही मैंने वो दृश्य आप ही के माध्यम से देखा, मेरा खून खोल गया। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मेरे घर को कोई तोड़ रहा है। तो अगर मेरे घर को कोई तोड़ रहा है तो स्वाभाविक है कि मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो मेरा खून खोल गया वो दृश्य देखकर। हाँ, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप आकांक्षी हैं, आपके आकांक्षा के अनुरूप अगर आपका कार्य नहीं हुआ है तो स्वाभाविक उसकी एक प्रक्रिया है। आप विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जितना विरोध प्रदर्शन करते हैं, कर सक रहे हैं, जितना करते हैं वो करना चाहिए। लेकिन आप अगर अपने घर, अपने मंदिर को अगर आप तोड़ रहे हैं, ये कहाँ तक सही है। बड़ी शर्मनाक वो घटना थी। मेरा मन कल से बहुत आहत है वो दृश्य देखकर, और अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। अभय धीरता, शौर्य वीरता, यह जिसकी पहचान है, सेनानी है भाजपा के, भारत की जो शान है। आओ भगिनी बंधु पुनः मिल, पौरुष को प्रगटाए हम, ज्ञान एक की ओर शील के वाहक, आज स्वयं बन जाए हम। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सर्वप्रथम स्वयं अनुशासित है और अनुशासन में रहकर, मर्यादा में रहकर वो अपना कार्य कर रहा है। लेकिन कल जिस तरह से मर्यादा को तोड़कर हमारे मंदिर, हमारे घर को जो नुकसान पहुंचाया है, उससे भावनाएं मेरी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता की अवश्य हुई है। यह मुझे पता है और इसका मुझे एहसास भी है। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, बड़ी पीड़ा आपके शब्दों से अभी तक भी झलक रही है, और जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें ये जो दृश्य निकल कर आते हैं कि जिलाध्यक्ष को
अपने पार्टी कार्यालय से बाहर निकाल दिया जाता है, पार्टी कार्यालय के ताला लगा दिया जाता है। और तो ये जो विरोध के दृश्य निकल कर आ रहे हैं, आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में ये जो नाराजगी आप तमाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं में उपज रही है, इसका कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाई देगा? भारतीय जनता पार्टी के हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, जिनके समक्ष आपने इस्तीफे सौंपे, सही थे, जिनके समक्ष आपने अपनी पीड़ा बताई वो भी सही थी। अब होना ये था कि जिलाध्यक्ष जी प्रदेश जो हमारा नेतृत्व उसको इस स्थिति से अवगत कराते और वैसे ही वो करने वाले थे। लेकिन वहाँ पर अचानक जो दृश्य उत्पन्न हुआ, अचानक जो वहाँ लोग आक्रामक हुए और आक्रामक होकर उन्होंने जो तोड़फोड़ की वह अत्यंत ही निंदनीय है। जहाँ हम एक और बात करते हैं संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, हम कहाँ संगठन गढ़ रहे हैं, कहाँ सुपंथ पर चल रहे हैं। सबसे पहले हम सुपंथ पर चलना सीखें, फिर हम संगठन को गढ़ेंगे। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे आने वाले चुनाव में आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अंदर से इतना विरोध निकल रहा है, उसका नुकसान झेलना पड़े? बिल्कुल नहीं, खामियाजा हमको नहीं भुगतना पड़ेगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है जितने भी आकांक्षी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और वो संगठन के साथ लगेंगे और पूर्ण निष्ठा और मनोयोग से लगेंगे। लेकिन कल का दृश्य आपने देखा होगा कि जिस आप खामियाजे की बात करना चाह रहे हैं, कल जो दृश्य हुआ उस दृश्य में ऐसे ऐसे लोग भी निकल के आए और वो कहाँ से हमको दिखे, राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से। राजसमंद एक्सप्रेस के जो वीडियो जो सार्वजनिक तौर पे जो सोशल साइट पे चल रहे थे, सोशल मीडिया पे चल रहे थे, उसमें ऐसे ऐसे व्यक्ति सामने आए जिनका 3 दिन पूर्व कांग्रेस की तरफ से उनका इंटरव्यू था। वो बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी विजय होगी, और वो कल के दिवस वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ कर रहे हैं। ऐसे ही 2-3 जगह और 2-3 अन्यत्र स्थानों के कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे वह कल के उस दृश्य में सम्मिलित थे। कल उन्होंने तोड़फोड़ में अपनी पूर्ण भूमिका निभाई, अपनी सहभागिता निभाई, और चूंकि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है तो ऐसा वो निश्चित रूप से करेंगे। और वो कुल मिला के अपनी जो मन स्थिति थी, मानसिकता थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं, उनका आचरण भी वैसा है और वैसा ही वो कार्य करेंगे। अब जगदीश पालीवाल स्वयं एक दावेदारों में एक चेहरा रहे हैं, स्थानीय बाहरी की एक लंबी दौड़ चली है, स्थानीय चेहरों में आपका चेहरा भी शुमार रहा है। ये पीड़ा नहीं हुई कहीं कि भाई मेरा खुद का भी टिकट कटा है तो मैं भी इस विरोध में शामिल रहूं, मैं भी इस प्रकार का एक नाराजगी जताऊं, मेरा भी तो टिकट कटा है? भारतीय जनता पार्टी हमारा संगठन है, संगठन सर्वोपरि हम सभी के लिए होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब चित्तौड़ की धरा पर आए थे तो उन्होंने एक जो अपने संबोधन में एक वाक्य कहा, वह यह था कि भूल न हो हमारा प्रत्याशी सिर्फ कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी में सब आकांक्षित है, होने भी चाहिए और सब अच्छे भी थे और सबने अपनी दावेदारी मजबूती से प्रस्तुत भी की और उनको करनी भी चाहिए, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन जैसे आपने बताया कि मैं स्वयं भी दावेदार था, तो जब पूर्व में उपचुनाव हुए, उपचुनाव में स्वयं दावेदार था और मैंने अपनी दावेदारी मजबूती से रखी। उस समय भी जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी तय किया तो मेरे मन में मेरा जो प्रत्याशी था वह कमल का फूल था और आज भी वही है। इस चुनाव में, क्योंकि हालांकि आपके पास अन्य विधानसभा की भी जिम्मेदारी है, मगर एक आखिरी सवाल कि इस चुनाव में जगदीश पालीवाल राजसमंद में अपनी भूमिका को किस तरह से देखते हैं? राजसमंद में जो मेरी भूमिका रहने वाली है वो सकारात्मक ही रहने वाली है। मैं सकारात्मक पर बड़ा जोर दे रहे हैं। सकारात्मकता मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि चूंकि मुझे सहाड़ा विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है तो सहाड़ा विधानसभा भी अभी प्रभारी के नाते मुझे ही देखनी है। लेकिन जो समय बचेगा और जो समय मेरा यहाँ रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी राजसमंद विधानसभा के लिए ही रहेगा। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी राजसमंद विधानसभा से ऐतिहासिक मतों से विजय हो, और होना निश्चित है क्योंकि हमारा चेहरा सिर्फ कमल का फूल है। आपका चेहरा कमल का फूल है, विजय की आप बात कर रहे हैं, मगर क्योंकि पिछले जो अगर मैं 3 परिणाम देखूं, 2013 तकरीबन 30,000 वोटों से भाजपा जीतती है, 2018 तकरीबन 25,000 वोटों से भाजपा जीतती है, मगर 21 आते आते वो अंतर 5,000 पर आ जाता है। तो ऐसा नहीं लगता है कि राह मुश्किल तो है? अगर आप बात कर रहे हैं उपचुनाव की, जब भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनाव लड़ा तो हमारा वोटों का जो अंतर रहा है वो अधिक रहा है, हजारों में रहा है, 20,000 से ऊपर ही रहा है। लेकिन वो उपचुनाव था, जो 2021 का जो उपचुनाव था
उससे हमको सीधा सीधा कांग्रेस गवर्नमेंट यानी प्रशासन से लड़ना था, उस मशीनरी से लड़ना था। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि सीधा सीधा हम गवर्नमेंट से लड़े और उसमें भी हम 5,000 से अधिक वोटों से जीते। तो आप इसका अंतर आम चुनाव में 5 गुना मान ही लीजिए। मतलब 25,000 से जीत का दावा कर रहे हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी 25,000 से पुनः विजयी होगी और यह निश्चित है। ऐसी मेरी अपेक्षा कार्यकर्ताओं से भी है। वह तन मन और पूरे धन के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं, ऐसा मैं राजसमंद विधानसभा के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं। और राजसमंद जिले के चारों जो हमारी विधानसभा हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से विजय हो, ऐसा मैं आग्रह करता हूं। तो देखा आपने, एक पीड़ा उपजी सोशल मीडिया से और मुझे लगा कि उस पीड़ा को शब्द मिलने चाहिए, तो मैं सीधा सीधा जगदीश जी पालीवाल के पास आया और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इन बातों से उनकी एक पीड़ा की अभिव्यक्ति आप तक पहुँची है। कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में जो तमाम गतिविधियाँ, तमाम हलचल अब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उस पूरी की पूरी हलचल को, उस हर एक पहलू को आप तक हम पहुँचाएंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।